हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। गाइस, अपन अल्फाबेटिक एनालॉजी की क्लास कर रहे थे, तो आज अपन उसका तीसरा पार्ट करेंगे। तो उसको कंटिन्यू करते हैं उस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ कारपेट CARPET कारपेट इज रिटन एज TCEAPR। अगर कारपेट को इस तरह लिखते हैं तो नेशनल को किस तरह लिखेंगे, पूछ रहा है। नेशनल NATIONAL नेशनल को किस तरह लिखेंगे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्या किया, कारपेट का दिया है CARPET, कारपेट को लिखा है TCEAPR। तो देखते हैं कुछ इस तरह, और इसके ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिया है इसमें, NLATNOIA। क्या ये ऑप्शन है, या LANOITAN, क्या ये है, या LNAANTOI, क्या ये है। तीनों में कौन सा है देखते हैं, ठीक है। तो कारपेट का पूछ रहा है, तो क्या दिख रहा है, क्या इधर टी, इधर सी, यहाँ TC, और इधर का यहाँ पे ई लाया, और इधर का ए लाया, और आखिरी का PR इधर लिखा है। तो देखते हैं नेशनल का कैसे बनेगा। NATIONAL नेशनल। क्या बोल रहा है, पहला वर्ड यहां लिखा, मतलब N इधर लिखा, आखिरी T सामने लाया, मतलब L इधर आएगा। फिर क्या किया, ये सेकंड लास्ट वर्ड थर्ड नंबर पे लिखा। हाँ, ये। तो गाइस अभी देख सकते हैं, एग्जाम में कई बार होता है कि अपन को पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर अपन शुरू के 3 से 4 वर्ड्स अगर अपने कोडिंग कर लिया है, देख लिया है, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे 3 ऑप्शन है, लेकिन एक ही ऑप्शन में स्टार्टिंग में LNA दिया है, अपन को इतना ही निकालना था, उसके बाद अपन का आंसर आ जाता। तो अपन को पूरा करने की भी जरूरत नहीं, कई बार अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है। अगर इसके आगे दिया होता तो निकाल के देखते, लेकिन अभी इसमें नहीं दिया है, तो अपन ऐसे डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, अगर कस्टम को CUSTOM, इसको इस तरह लिखा जाता है UCTSMO, तो पेरेंट को किस तरह लिखा जाएगा, PARENT को कैसा लिखा जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि इसने यहाँ पे क्या किया है, कस्टम को UCT ऐसे मिलेगा, क्यों, उसने ऐसे क्रॉस किया है, इधर लिखा है डायगोनल में, फिर इसको इधर क्रॉस किया है, फिर इसको इधर क्रॉस किया है, ऐसा। तो अपन इधर ऐसे क्रॉस करके चलते हैं। अगर ए यहाँ है तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा। अगर ई इधर, यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, फिर यहाँ T आ जाएगा, और यहाँ पे N आ जाएगा। क्या आ गया, APERTN, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, बस ऐसे क्रॉस किया है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन थर्ड, कि अगर रोज इज रिटन इज कोडेड एज
TQUG. So what will coded ब्लू, ब्लू को कैसे लिखेंगे? ब्लू, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर रोज को इस तरह लिखा जाता है तो ब्लू को कैसे लिखेंगे? चलो पहले देखते हैं, कोडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या किया है इसने। पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। R18, O15, S19, E5, T20, Queen 17, U give me a case U, G7। क्या आप कुछ देख रहे हैं दोस्तों? अगर नंबरिंग करने के बाद क्या ये +2 कर रहा है? जो यहाँ नंबर था उससे +2 कर रहा है, देखिए इधर भी +2 कर रहा है ना। 15 का 17 में +2 कर रहा है, इधर भी +2 कर रहा है। तो अब ब्लू का निकाल लेते हैं वैसे ही, BLUE, यहाँ 2 आ जाएगा, शेर को देख के 12 बज गए, UE5, ठीक है। अब +2 करना है प्लस, तो +2 मतलब यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। 4 मतलब होता है D, 14 मतलब होता है N, 23 होता है वर्क, 23 घंटे करना है, और 7 यानी G7। तो क्या आ गया? DNWG, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबरिंग किए और फिर +2 किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वैसे ही अगर पूछ रहा है SOBER को RNADQ लिखा है, तो लोटस को कैसे लिखेंगे? लोटस, ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर SOBER सोबर को RNADQ लिखा है, तो पहले इसका देख लें, नंबरिंग कर लेते हैं। S19, O15, 2E5, R18, इधर R18, N14, 1, 4, Queen 17। तो इधर भी देखिए, यहाँ भी एक लॉजिक मिल गया। क्या -1 हो रहा है सब में? -1, -1, -1, -1, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ इसको, लोटस का निकालना है ना अपन को। लोटस, LOTUS, क्या किया है? -1, फिर नंबरिंग कर लेंगे। L12, O15, T20, U21, S19। ठीक है, -1 करेंगे इधर, तो इधर 11 आएगा, इधर 14 आएगा, इधर 19 आएगा, इधर 20 आएगा, इधर 18 आएगा। अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं। 11 मतलब JQ, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चली। N14, S19, ST में 19-20 का फर्क है, ST। और ये आपका R18, 15-18 साल के बच्चे ORS पियेंगे, R18। तो हो गया आपका, ये निकल गया, ये आएगा QNSTR। सॉरी, इधर क्यों नहीं, इधर के आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। 10-11 गोली, JK 10-11 गोलियां चली, KNSTR ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी वही नंबरिंग किया और फिर -1 किया। चलिए अब क्या है, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बोल रहा है इफ इंक, INK, इंक इज कोडेड अस 91411 और रेड इज कोडेड अस 1854, देन कोड ऑफ पेन, पेन इज, ठीक है अच्छे से लिख लेते हैं इधर
क्या कह रहा है, अगर इंक को 91411 लिखा है, रेड को लिख रहा है 1854, तो पेन के लिए क्या होगा। तो गाइस देख रहे हो आप, इनकी नंबर कोडिंग किया है उसने डायरेक्ट। आई को आई नो एन का N14, N14 और K11, ठीक है। यहां भी वही R18 E5D4। तो पेन पूछ रहा है ना, तो पेन का क्या होगा, प्रिंस 16 साल का, या E का 5 और N का 14, ये आ जाएगा 16, 15, 14, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बोला था ना, अगर कोडिंग के नंबर याद है अगर आपको, तो ये क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे, काफी हेल्प मिलेगी लॉजिक निकालने में। और अगर वो चीज याद नहीं है तो फिर वो दिमाग में आएगा कि कहाँ क्या नंबर था। तो इसके लिए ना वो A to Z वाले नंबर के इसको याद करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, इफ मैमल को MAMMAL को 13 लिख रहा है, तो रेप्टाइल को क्या लिखेगा, REPTILE को क्या लिखना है, क्या लिखेंगे। तो इधर भी वही किया है दोस्त गाइस, M का 13, A का 1, फिर MM 13 और A का हाँ, यहाँ 1 आएगा और फिर यहाँ 12 भी आएगा, क्योंकि A का 1 और L का 12, ठीक है। M का 13, A का 1, M का 13, M का 13, A का 1, L का 12। तो अब रेप्टाइल का वैसे ही कर लेते हैं। तो क्या होगा इधर, R18 E5 P16 T20 I नो L12 E का 5। तो ये आपका आ जाएगा 8, 18, 15, 16, 20, 12, 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ MANID को WRMZN लिख सकते हैं, ZAG को TZA लिख सकते हैं, वैसे ही POINTER को क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। क्या बोल रहा है, अगर MANID को WRMZN लिख सकते हैं, तो एक चीज ऑब्जर्व करिए गाइस, क्या यहाँ पे अपोजिट चल रहा है, D का उल्टा W, ठीक है, M का उल्टा N, फिर इधर I का उल्टा R, इधर A का उल्टा Z और यहाँ N का उल्टा M, ठीक है। D का उल्टा W, यहाँ फर्स्ट M का उल्टा N, ऐसे क्रॉस में चल रहा है, A का उल्टा Z, I का उल्टा R और N का उल्टा M, अपोजिट, ठीक है। तो देखते हैं अब किसका पूछ रहा है, पॉइंटर का पूछ रहा है, POINTER। तो R का उल्टा यहाँ पे I आ जाएगा सबसे पहले, यहाँ P का उल्टा K आ जाएगा, है ना, यहाँ E का उल्टा V आ जाएगा, यहाँ T का उल्टा G आ जाएगा, है ना, यहाँ N का उल्टा M आ जाएगा, यहाँ I का उल्टा, यहाँ I का उल्टा R आएगा, यहाँ O का उल्टा
एल आएगा, ये हो गया, और पी का के। ठीक है, मैं एक बार उसको उसमें लिख देता हूं कि कैसे किए थे। जैसे एम ए एन आई डी था, तो इसका उल्टा अपन यहां लिखे, इसका उल्टा अपन यहां लिखे, फिर वैसे ही बढ़ते गए। आई का उल्टा अपन डब्ल्यू के बगल में लिखेंगे, आई आर। एन का एन इधर बीच वाला जो वर्ड आएगा उसका उल्टा यही लिख देंगे, और ए का उल्टा अपन यहां लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे है ये। ऐसे है ये, पी का उल्टा के, आर का उल्टा आई, ओ का उल्टा एल, टी का उल्टा जी, और आई का उल्टा आर, और एन का उल्टा एम, ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सी ए टी को डब्ल्यू वाई एफ लिख सकते हैं, एम ओ पी को एम के जे लिख सकते हैं, तो के आई टी को क्या लिखेंगे? ठीक है, देखते हैं क्या करना है इसमें। क्या बोल रहा है, सी ए टी को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू वाई एफ, डब्ल्यू वाई एफ। इसमें थोड़ा लॉजिक है ना गाइस, देखना। अगर बोल रहा है कैट को डब्ल्यू बाई एफ लिख सकते हैं, कैसे आ रहा है डब्ल्यू बाई एफ, वो देखना। पहले इनकी नंबरिंग कर लो, नहीं पहले इनका अपोजिट लिख लो। सी का अपोजिट क्या था? क्रैक्स। ए का उल्टा क्या था? जेड। टी का उल्टा क्या था? जी। अब इन तीनों की नंबरिंग करके देखो, क्या है? एक्स का 24 काम नहीं करूंगा, जेड 26, जी 7। अब इसमें एक -1 करके देखो, -1 करो तो क्या आएगा? इधर 23 आएगा, 23, इधर 23 आएगा, तो यानी डब्ल्यू। इधर -1 करेंगे तो 25 यानी वाई, और इधर -1 करेंगे यानी 6 मतलब एफ। देखो, इस तरह उसने कैट को डब्ल्यू बाई एफ लिखा। पहले उसका अपोजिट किया, फिर उसकी नंबरिंग किया, फिर -1 करके जो वर्ड्स आए वो लिखा। तो वैसे ही किसका पूछ रहा है? के आई टी का। चलो के आई टी का निकालते हैं वैसे ही। के आई टी, ठीक है, पहले इनका उल्टा लिख लेंगे। के का उल्टा पी, पी के। आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी। अब इनकी नंबरिंग करेंगे। प्रिंस 16 साल का, आर 18, जी 7। अब -1 करके जो वर्ड्स आएंगे वो लिख लेना है। क्या क्या आएंगे इधर लिख लेता हूँ ना, -1 करके। क्या क्या आएगा? 15 आएगा, फिर 17 आएगा, और इधर 6 आएगा। 15 मतलब ओ, क्वीन 17 साल की, क्वीन। और 6 एफ, F6 फिक्स। तो किट का आएगा, के आई टी का आएगा ओ क्यू एफ, यहां पे आएगा ओ क्यू एफ, ऐसा आएगा इसका आंसर। ठीक है, पहले उनका अपोजिट कर लिए, उसके बाद उनकी नंबरिंग कर दिए, फिर -1 करके जो वर्ड है वो लिख लिए। चलिए बैक करके एक बार और देख लेना अगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है अगर जे ए पी ए एन को जापान को अगर इस तरह कोड कर सकते हैं, 901501 तो इंडिया को कैसे करेंगे? इंडिया को क्या लिखेंगे? INDIA। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। जापान,
JAPAN, J का 10 है, A का 1 है, P का 16, AN 14। तो क्या लिखा है जापान को? 9015,013, सॉरी इधर 9015,1013। सॉरी अब 1 नहीं है ना, 1, हाँ 15,013। ठीक है, तो क्या किया है, तो पूछ रहा है इंडिया का कैसे लिखेंगे, INDIA। तो पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। आई नो, N14, D4, फिर आई नो A1। देख रहे हो गाइस यहाँ पे क्या किया है, -1 किया है सब में। 10 का -1 करके 9 लिखा है, 1 का 0 लिखा है, 16 का 15 लिखा है, फिर -1 0, फिर -1 14 का 13। ठीक है, तो इसमें -1 कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यही। तो आपका ये नंबर आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन का। चलिए अब बोल रहा है एल लीडर को, LEADER लीडर को क्या नंबर दिया है उसने कोडिंग में, 20, 13, 9, 12, 13, 26। तो लाइट का पूछ रहा है, LIGHT। तो चलिए देखते हैं ना क्या। लीडर को, LEADER लीडर को कोड किया है 20, 13, 9, 12, 13, 26। और पूछ रहा है लाइट का। लाइट का देख पहले समझ लेते हैं किया क्या है। एल की कोडिंग है 12, E5, A1, A1, D4, E5, R18। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे उसने +8 किया है सब में, +8, 12 + 8 20, 5 + 8 13, 1 + 8 9, 4 + 8 12, 5 + 8 13, 18 + 5 26, 18 + 8 26 है ना, +8 किया है सब में। तो वैसे अपन देख लेते हैं लाइट का क्या, LIGHT। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, L12, आई नो, G7, H8, T20। अब +8 करने बोला ना, ठीक है, +8 आ जाएगा 20, 9 8 आपका आ जाएगा 17, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15, यहाँ पे आपका आएगा 16, यहाँ 28। हाँ, तो ठीक है, यही आपका आंसर है। तो गाइस देख सकते हो इस टॉपिक में अगर आपको अपोजिट याद है, उसके नंबर याद हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख के आप खुद पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको खुद लॉजिक समझ में आ जाएगा कि वो कर क्या रहा है। जैसे इस चीज को जिसने दिया ना, लीडर को 20 और 13 लिख के दिया या किसी भी तरीके का, तो उसी से लॉजिक समझ में आ जाता है। काफी पूरे ज्यादातर क्वेश्चंस में, बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें बहुत कम लॉजिक समझ में नहीं आता है। आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं वहां से और प्रैक्टिस करिए, तो आपको लॉजिक क्लियर होते जाएगा। आपका हो जाएगा कि देखोगे और सबको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या किया है क्वेश्चन वाले ने। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अपन कल मैथ्स की क्लास कंटिन्यू करेंगे, फिर रीजनिंग परसों कर लेंगे। ठीक है गाइस, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। चलिए, थैंक यू गाइस।